द पॉइंट में आपका स्वागत। गाजा पट्टी की जमीनी हकीकत क्या है और सीजफायर होने के बाद भी इजराइल हमला क्यों कर रहा है, चलिए समझते हैं। सीजफायर की घोषणा के बाद भी गाजा में शांति नहीं उतरी। जमीन पर तस्वीर उल्टी है। ड्रोन की आवाजें, तोपों की गूंज और एम्बुलेंसों की कतारें। रिपोर्टें बताती हैं कि सीजफायर के बावजूद इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, वही लोग जो किसी भी युद्ध में सबसे कमजोर होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आलोचकों के अनुसार बीते हफ्तों में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, जबकि अस्पताल पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। बिना चेतावनी हमले, बिना जवाबदेही। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। गाजा सिटी और आसपास के इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक, तोपखाना हमला और गोलीबारी, कई बार बिना किसी स्पष्ट सैन्य लक्ष्य के। डॉक्टरों का कहना है कि घायल नागरिकों की संख्या सीजफायर से पहले जैसी ही बनी हुई है। सवाल उठता है, अगर युद्ध विराम है तो युद्ध जैसी मौतें क्यों? इजराइल जब ईरान को धमकी देता है और अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन ईरान के जू से तू नहीं होता है, तो वो अपना सारे गुस्से को आकर गाजा में उतार देता है। ईरान से दूरी रखता है और गाजा में आक्रामकता दिखलाता है। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। इजराइल ईरान तनाव पर अब कूटनीतिक बयान ज्यादा है, बम कम। ईरान दावा करता है कि वह सीजफायर पर भरोसा नहीं करता और कठोर जवाब का विकल्प खुला रखे हुए है। वहीं इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ उसके रणनीतिक लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। तो सवाल स्वाभाविक है, जब सीधे टकराव से बचा जा रहा है तो गाजा में आक्रामकता क्यों? सीजफायर कागज पर होता है, लेकिन जमीन पर असल में मुद्दा कुछ और ही होता है। सीजफायर की शर्तें स्पष्ट थीं, हिंसा में कमी, नागरिकों की सुरक्षा, सैन्य गतिविधियों पर रोक। लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि सैन्य तैनाती बढ़ी है गाजा पट्टी में। घर, सड़कें, बाजार निशाने पर आए। उल्लंघनों की संख्या लगातार इजराइल की तरफ से बढ़ती गई। विश्लेषकों का मानना है कि गाजा में सैन्य दबाव सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति से भी जुड़ा है। नेतन्याहू पर आंतरिक दबाव, सरकार की अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, इन सब के बीच गाजा फिर से सबसे आसान मैदान बन गया है। एक आखिरी सवाल, जब सीजफायर कहा जाता है तो मरने वालों की गिनती क्यों बढ़ती है? जब बड़े टकराव से बचा जा रहा है तो छोटे बेआवाज लोगों पर इतनी बड़ी मार क्यों? और सबसे अहम, क्या सीजफायर सिर्फ एक शब्द रह गया है, जबकि उसकी कीमत गाजा के लोग हर रोज अपनी जिंदगी से चुका रहे हैं? दोस्तों,